नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम दो खबरों पर चर्चा करने वाले हैं। दोनों ही खबरें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहली खबर ये है कि क्या उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का इकबाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा हो गया है। जी हाँ, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ आगे आपको खबर में बताऊंगा। और वहीं दूसरी खबर ये है कि क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आरक्षण को लेकर जो भविष्यवाणी की थी, क्या वो अब सच होने वाली है, क्योंकि कल जो फैसला आया है आरक्षण को लेकर हरियाणा में, उससे चारों ओर जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो समाज है उसमें खलबली मची हुई है। दोनों खबरों को पूरी तरीके से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बहराइच हिंसा में मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद को एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी पुलिस ने नेपाल बॉर्डर से अब्दुल हमीद को गिरफ्तार किया। अब्दुल हमीद के पैर पर गोली लगी और वहां से लंगड़ाते हुए यूपी पुलिस ने अब्दुल हमीद को गिरफ्तार किया। अन्य 5 और लोगों को गिरफ्तार किया। अब इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया, एक नया एक्शन सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट की रोक के खिलाफ अब अब्दुल हमीद और उनके समेत 31 आरोपियों पर बुलडोजर या कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। जी हां, उन 31 आरोपियों के घर पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि फला तारीख तक समय दिया गया है कि अपना जो अवैध निर्माण है उसको खुद तोड़ ले, वरना सरकार कार्रवाई करेगी। आपको याद होगा 1 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि और बुलडोजर या कार्रवाई पर रोक लगाकर इसकी निंदा की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी मामले में किसी भी दोषी या आरोपी के ऊपर बुलडोजर या कार्रवाई नहीं हो सकती। अगर उसको सजा देनी है तो उसको सजा कानून के दायरे में रहकर दिया जाए, उस पर इस तरीके से बुलडोजर ना चलाया जाए। लेकिन योगी सरकार का इकबाल इतना बड़ा हो गया है कि अब वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी अवमानना कर रहा है, फैसले को मान नहीं रहा है। क्योंकि जिस तरीके से नोटिस पीडब्ल्यूडी द्वारा लगाए गए बहराइच में जहां पर दंगा हुआ था, वो साफ बताता है कि वो नोटिस क्यों लगाए जा रहे हैं। सब जानते हैं कि वो नोटिस क्यों लगाए जा रहे हैं। अवैध निर्माण तो सिर्फ एक बहाना है। जो सरकार की जो किरकिरी हुई है इस पूरे मामले में, जो दंगा नहीं रोक पाई सरकार उसको अपना डैमेज कंट्रोल करने के लिए, अपना जो इमेज, जो हेडलाइंस कंट्रोल करने के लिए इस तरीके के फैसले ले रही है। और साफ तौर पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अवैध निर्माण अगर सड़क, रेलवे लाइन और तमाम जगहों पर है तो उसको हटाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी कार्रवाई के बाद, किसी मामले के बाद बुलडोजर या कार्रवाई की जाती है तो ये गलत है, इस पर रोक है और इस कार्रवाई का महिमा मंडन भी नहीं होना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं चलता है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ बुलडोजर का राज चलता है, बुलडोजर का फैसला चलता है। पीडब्ल्यूडी कह रहा है कि 31 आरोपियों के घर अवैध है। अब पीडब्ल्यूडी से मैं पूछना चाहूंगा कि क्या इस घटना से पहले ये घर अवैध नहीं थे या घटना के बाद अवैध हो गए? और अगर कोई वारदात ही वो पैमाना है जिससे पता लगता है कि कोई घर अवैध है या वैध है, या कोई निर्माण अवैध है या वैध है, तो पीडब्ल्यूडी तो फिर पहचान ही नहीं पाएगी किसी वारदात से पहले कि कहां पर अवैध निर्माण हुआ है और कहां पर नहीं। तो पीडब्ल्यूडी को पहचानने के लिए अवैध और वैध निर्माण किसी न किसी वारदात की जरूरत होगी, क्योंकि वारदात के बाद, किसी मामले के बाद ही पता लग रहा है कि घर जो है, निर्माण जो है वो वैध है या अवैध है। तो पीडब्ल्यूडी के लिए तो एक तरीके से ये लिकर टेस्ट हो गया है, कोई मामला होना जिससे पता चले कि कोई निर्माण वैध है या अवैध है। अब देखना है कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से नोटिस चिपकाए गए हैं और कहा गया है कि इसको तोड़ लिया जाए वरना कार्रवाई होगी, तो साफ पता लग रहा है कि आने वाले समय में महाराजगंज के उस क्षेत्र में बुलडोजर चढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फिर पूछा जाएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट का कानून इस देश में नहीं चलता है, क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस देश में नहीं चलता है? ये भी अपने आप में पूछा जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था किसी दोषी या आरोपी, इस चीज को आधार बनाकर कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका एक लूप होल ढूंढा है, उनके घर को अवैध बता दिया है। अभी 13 तारीख के बाद वो अवैध हुआ, उससे पहले वो अवैध नहीं था। हालांकि जो कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हो रही है वो एक तरफा दिखाई दे रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाए हैं कि उनके ऊपर तो कार्रवाई हो गई जिन्होंने गोपाल मिश्रा की हत्या की, जिन पर आरोप लगे, लेकिन उन पर कार्रवाई कब होगी जिन्होंने अगले दिन शव यात्रा निकालकर
धर्म विशेष के खासकर मुसलमानों के घर में आग लगाई, उनकी संपत्ति जला दी, उन पर कार्रवाई कब होगी? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो ठोक दो की पॉलिसी चल रही है पिछले कई सालों से, वो उसी का एक एग्जाम्पल है। और हम बार बार कह रहे हैं बीजेपी से, प्रधानमंत्री से और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से कि आपकी ठोक दो की पॉलिसी संविधान के खिलाफ है। आप उत्तर प्रदेश को चलाइए संविधान से, रूल ऑफ लॉ से चलाइए, रूल बाय गन से मत चलाइए, क्योंकि एक बार अगर कोई गलत चीज़ का आप आगाज़ कर देंगे तो वो गलती चलते रहेगी और कोई भी किसी को उठाकर गोली मार देगा। अब आप हमको ये बताइए कि अगर उन दो लड़कों की बहन वो वीडियो जारी नहीं करती कि मेरे दोनों भाई को और एक परिवार के शख्स को सुबह 4 बजे पुलिस आकर उठाकर लेकर गई, तो क्या होता था अभी तक? और दूसरा है कि पुलिस को ये बताना चाहिए था कि उनको अरेस्ट बताना चाहिए था, अरेस्ट भी नहीं बताए। और फिर जहां पर हादसा हुआ और उससे 70 किलोमीटर दूर ले जाकर हथियार छुपाता है अपना, और फिर जहां पर ये एनकाउंटर होता है वो कितनी दूर है उस हथियार दस्तयाब करने की जगह से। तो ये सरासर गलत है, ये एक संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और आज तक क्या किसी ने देखा ऐसा वीडियो कि आप जिस पर गोलियां चला रहे हैं उनसे सवाल किया जा रहा है कि तुमने ऐसा क्यों किया, और वो जिसके पैर में गोली लगी वो कह रहा है कि हाँ सर हमसे गलती हो गई, हम दोबारा नहीं करेंगे। तो ये ऐसा दिख रहा था कि कोई नेटफ्लिक्स पर कोई पिक्चर चल रहा है। यानी जो भी स्क्रिप्ट राइटर है उसको तो अपनी नौकरी छोड़कर, तो सरकार को छोड़कर उसको जाना चाहिए नेटफ्लिक्स में, उसको बहुत पैसे मिल जाएंगे। और दूसरा ये कि हम तो स्पोर्ट्स मंत्री से अपील करेंगे कि जो निशाने पे मार रहे हैं, 200 एनकाउंटर ऐसे निशाने पे मारे हैं, इनको ओलंपिक भिजाइए, भारत को गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल ला लेंगे। एक मजाक बना के रख दिए। अच्छा, बहरेच में जो बाद में जो हिंसा हुई, दुकानें जलाई गई, अस्पताल जलाया गया, शोरूम जलाया गया, आपने कितनों गिरफ्तार किया। ये आप रिवेंज की जो सियासत राजनीति कर रहे हैं, इससे किसी का फायदा होने वाला नहीं है। गोपाल मिश्रा की यकीनन हत्या हुई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, मगर आप ले जाकर गोली मार देंगे। अरे भाई, अगर प्रूफ है तो सजा दिलवाइए ना। कोर्ट किस लिए है, बीएनएस किस लिए है, ये सब किस लिए बनाया गया है? अगर आप ही खुद जज बन जाएंगे, आप ही खुद फैसला सुनाएंगे, एग्जीक्यूशनर बनेंगे, तो फिर कोर्ट की, संविधान की, कानून की जरूरत ही नहीं है। ये तो बहुत गलत हो रहा है और ये एक तरफा और हेट्रेड बताई जा रही है एक समुदाय के खिलाफ। अब आते हैं दूसरी खबर पर। दूसरी खबर, सब लोग जानते हैं कि कल हरियाणा में आरक्षण में वर्गीकरण लागू कर दिया गया। नायब सिंह सरकार ने आरक्षण में वर्गीकरण लागू कर अब 2 स्लैब बना दी है, कोटे में कोटा दे दिया गया है, जिसके बाद पूरे देश में एक तरीके से शेड्यूल कास्ट जो है उसके अंदर चिंता का माहौल है। और तमाम जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये शुरुआत है आरक्षण खत्म करने की। और इसको लेकर तमाम जो बुद्धिजीवी हैं, तमाम बहुजन समाज के जो लोग हैं, उनका कहना है कि एक तरीके से ये फैसला फूट डालने वाला है। और ये फैसला नया नहीं है भाजपा के लिए। इस फैसले को लेकर बीजेपी ने चुनाव से पहले ही रिपोर्ट पेश कर दी थी और पता लग गया था कि बीजेपी वर्गीकरण करने वाली है। जी हाँ, शेड्यूल कास्ट आरक्षण में हरियाणा में वर्गीकरण कर दिया गया, इसकी स्लैब्स बांट दी गई हैं। और ऐसा ही नहीं, ऐसा महाराष्ट्र में भी हो सकता है, ऐसा दिल्ली में भी हो सकता है, ऐसा तेलंगाना में कांग्रेस भी कर सकती है और कर्नाटक में भी कांग्रेस कर सकती है। एक बड़ा ये फैसला क्यों लिया गया, इसको लेकर मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि इस फैसले से हरियाणा में एक माहौल बीजेपी क्रिएट करेगी और उसके जरिए दिल्ली में जो वाल्मीकि समाज है उसका वोट लेने की कोशिश करेगी, अपनी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो वोट अब तक अरविंद केजरीवाल को मिलता है। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इस पर क्या भविष्यवाणी की वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और उस भविष्यवाणी को मैं बता रहा हूं कि वो भविष्यवाणी क्या सच होने वाली है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने, जब सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया था आरक्षण में वर्गीकरण का, तो उन्होंने कहा था कि यह आपातकाल की स्थिति है दलितों के लिए, बहुजनों के लिए, उनके आरक्षण पर अब खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था। और कल बीएसपी सुप्रीमो, और ये उन्होंने कहा था कि ये सुनियोजित तरीका है आरक्षण को खत्म करने का। और ऐसे में भी कल बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जब एक ट्वीट किया, उसके हिस्से में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हरियाणा सरकार का ऐसा करने से रोकने के लिए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने के आगे नहीं आने से यह साबित होता है कि कांग्रेस की तरह बीजेपी भी आरक्षण को पहले निष्क्रिय,
निष्प्रभावी बनाने और अंत में इसे समाप्त करने के षड्यंत्र में लगी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का कहना है कि यह फैसला सिर्फ और सिर्फ आरक्षण को निष्क्रिय बनाने के लिए है, निष्प्रभावी बनाने के लिए है, और बीजेपी जो है वो जातीय आधार के आरक्षण से आर्थिक आधार के आरक्षण पर जा रही है। और दूसरे लोगों का तो ये भी कहना है कि जब नौकरियां ही नहीं आ रही हैं तो आरक्षण में वर्गीकरण कर किसको फायदा दिया जाएगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती कहती है कि यह शुरुआत है आरक्षण को खत्म करने की, पहले निष्क्रिय बनाने की, फिर निष्प्रभावी बनाने की और फिर बाद में उसको समाप्त कर देने की। तो ऐसे में मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या आपको लगता है कि दिल्ली में भी भाजपा ये फैसला लागू करेगी, महाराष्ट्र में भी ये फैसला लागू करेगी, उत्तर प्रदेश में सरकार है, क्या उत्तर प्रदेश में ये फैसला लागू होगा? और बीएसपी सुप्रीमो मायावती की जो भविष्यवाणी है क्या वो सच होगी? क्या आपको लगता है कि बीजेपी जो आरक्षण, क्योंकि सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया था, अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि इस फैसले को, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसको अध्यादेश लाकर बदल दिया जाएगा, लेकिन इस फैसले पर कोई अध्यादेश नहीं लाया गया। तो आपको क्या लगता है कि अब क्या पूरी तरीके से आरक्षण समाप्त करने की ओर भाजपा अग्रसर है और कांग्रेस उसमें उसका साथ दे रही है? क्योंकि तेलंगाना में भी कैटेगरीज बना ली गई हैं, क्लासिफाई कर लिया गया है, कर्नाटक में भी बात चल रही है। तो ऐसे में अब यह देखना है कि क्या ये जो आरक्षण और वर्गीकरण लागू करने की शुरुआत हो गई है, ये पूरे देश में कहां तक जाती है और इससे आगे इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे आगे कितने लोगों को आरक्षण मिलता है। और जो लोगों का कहना है, जो तमाम बुद्धिजीवियों का, बहुजन समाज के लोगों का, बीएसपी सुप्रीमो मायावती का कहना है कि क्या ये एक सुनियोजित तरीका है आरक्षण खत्म करने का, जो उन्होंने भविष्यवाणी की है, क्या वो सच होने वाली है? आप हमें लिखकर बता सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें लिखकर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।